हेलो आईटीआई स्टूडेंटों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी एग्जाम की तैयारी और जॉब की तैयारी बहुत जोर शोरों से कर रहे होंगे। ठीक है, मैं दुर्गेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं फीटर फुल थ्योरी कोर्स में। आपका यूट्यूब चैनल डीएस प्लेटफॉर्म पर चलाया जा रहा है फीटर फुल थ्योरी कोर्स, जिसमें फाइल एंड ट्राई इस पर टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जिसका लेक्चर आज 3 है। लेक्चर 1 और 2 आप पूरा विश्वास है आप लोग देख लिए होंगे, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट नहीं देखे होंगे लेक्चर 1 और लेक्चर 2, तो वो लोग जाकर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जरूर देखें, फिर लेक्चर 3 देखें, तब मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। हम लेक्चर 1 में कहां तक पढ़े थे, हम लेक्चर 1 में पढ़ लिए, सॉरी लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ लिए थे कट और ग्रेड में अंतर पढ़ लिए थे, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे रेती की उत्तलता, कन्विक्सिटी ऑफ फाइल को पढ़ने वाले हैं। क्या चीज, रेती की उत्तलता क्यों होती है, रेती की उत्तलता देने का कारण क्या होता है, रेती की उत्तलता किसे कहते हैं, पहले समझिए। रेती के बीच वाला भाग कुछ उठा हुआ रहता है, जिसको हम कन्विक्सिटी ऑफ फाइल कहते हैं। इसका लाभ क्या होता है, तो जब हम फाइलिंग करते हैं ना, देखिएगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, जब हम फाइलिंग करते हैं ना, ठीक है ना, तो इसके जो कन्विक्सिटी रहता है, तो ये पूरे, एक मिनट, मैं यहां से पेन सेलेक्ट कर लूं, ठीक है ना। चलिए पेन सेलेक्ट कर लिए। तो कन्विस्किटी ऑफ फाइल से हमें क्या, ये जो रेती का बीच वाला भाग है ना, थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, और इसी को हम कहते हैं रेती की उत्तलता, यानी थोड़ा सा उठा हुआ रहता है। इससे फायदा क्या होता है, जब हम फाइलिंग करते हैं रेती के द्वारा, तो कोई भी कारीगर एक समान बल, मतलब एक समान बल नहीं लगा पाता है, तो कभी आगे झुका देगा, कभी पीछे झुक जाएगा, ठीक है ना। जो में फाइलिंग करते समय कभी आगे झुक जाता है, कभी पीछे, और बीच वाला भाग क्या होगा, उठा हुआ रह जाएगा। तो ये दोष को दूर करने के लिए ना फाइल को रेती की, फाइल में मतलब रेती में उत्तलता दी जाती है, ताकि ये दोष ना हो, ठीक, ये चीज होता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, फाइल की बॉडी मध्य में कुछ उठी होती है, अर्थात उत्तल होती है। फाइल के इस उभरे हुए भाग को ही फाइल की कन्विक्सिटी कहते हैं। क्लियर है इतना। नेक्स्ट बढ़े, इसको स्क्रीनशॉट के फॉर्म में जिसको सेव करना है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आता है रेती की उत्तलता का लाभ। देखिए रेती की उत्तलता का लाभ, पहला तो फाइलिंग करते समय अधिक ताकत नहीं लगानी पड़ती है, क्योंकि जब फाइलिंग करेंगे यदि रेती एक समान रहेगा, इसके रेती का पूरा मतलब पूरा ये बॉडी यदि जॉब पर टच करेगा तो ज्यादा, जैसे ये उंगली को देखिए, यहां से यहां तक लाएंगे तो ज्यादा घर्षण होगा, ज्यादा फ्रिक्शन होगा, तो ज्यादा बल लगेगा ना। और एक उंगली आएगा यहाँ, एक उंगली, तो इसमें देखिए ये एरिया कम है, तो इसमें कम बल लगेगा यहां से यहां तक लाने में, ठीक है ना। उसी प्रकार फाइल की पूरी बॉडी यदि जॉब के संपर्क में आएगी तो ज्यादा बल लगेगा, ठीक है ना। फाइलिंग करते समय ज्यादा बल लगेगा, और कुछ पार्ट ही, कुछ बॉडी ही, रेती की जो उठा हुआ भाग है वही जाकर कटिंग करेंगे, तो कुछ मतलब रेती के कुछ ही बॉडी जो है उस जॉब को टच करेगा, जिससे हमारा क्या होगा, बल कम लगेगा, ठीक है ना, और कटिंग अच्छी होगी, हमारी दोष नहीं आएगी। क्लियर है इतना। देखिए अगला नेक्स्ट देखिए, पूरी सतह जॉब को फेस पर एक साथ संपर्क में नहीं आती है, वही चीज समझा, ठीक है ना। कोई भी कारीगर अपने दोनों हाथों पर समान दबाव नहीं दे सकता है। जब भी हम फाइलिंग करेंगे तो अपने दोनों हाथों पर एक समान दबाव नहीं देते हैं, कभी आगे झुक जाएगा, कभी पीछे झुक जाएगा, ठीक है ना। ये जॉब है, तो ये जॉब है, तो कभी इस तरह आगे झुक जाएगा, कभी पीछे झुक जाएगा, इस पर फाइलिंग कर रहे हैं, तो ये बीच वाला भाग जो है उठ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको दूर करने के लिए ना फाइल को क्या किया जाता है, थोड़ा सा बीच में उठा हुआ रहता है, ताकि ये दोष ना आए। वही चीज यहाँ समझाने की कोशिश किया जा रहा है। इसलिए जॉब के दोनों किनारे झुक जाते हैं और बीच का भाग क्या होता है, उठ जाता है, जिसको कन्विक्सिटी होने के कारण जॉब का यह दोष को दूर हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर है इतना। नेक्स्ट बढ़ू। नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल। आई भाई लीजिए, स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल। अब मान लीजिए बाजार में जाइएगा और दुकानदार से कहिएगा भैया फाइल दो, रेती दो, तो दे देगा नहीं। वो यदि पढ़ा लिखा रहेगा ना तो पूछेगा कि किस साइज में चाहिए, किस आकार में चाहिए, किस ग्रेड में चाहिए, कट कौन सा चाहिए, वो जरूर आपसे ये क्वेश्चन करेगा। यानी खरीदते या मांगते समय जो भी हम विवरण देते हैं ना, उसको हम स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल कहते हैं, ठीक है ना। खरीदते समय रेती का हम बोलते हैं ना कि भाई 250 mm, जैसे एग्जांपल यहाँ देखिए, कहते हैं फाइल 250 mm फ्लैट स्मूथ सिंगल कट, तो ये फाइल 250 mm साइज को हम बताएं। उसके बाद फ्लैट क्या बताए, आकार को बतलाए कि हमको फ्लैट फाइल चाहिए। स्मूथ क्या बताए, ग्रेड को बताए कि हमको स्मूथ ग्रेड का फाइल चाहिए। और ये सिंगल कट क्या बताए,
कट का दांतों के किस्म बताएं कि हमको कट किस आधार पर चाहिए, सिंगल कट चाहिए। क्लियर है इतना? तो ये विवरण हम देंगे तभी वो दुकानदार हमको फाइल देगा, ठीक है ना। कि जाओ कहोगे भैया हमको रेती दीजिए तो उठा के कौन रेती दे देगा। आपको जो रेती की जरूरत है उस रेती के आप नाम बताइए तब ना वो सही रेती देगा, ठीक है ना। क्लियर है इतना? देख लीजिए, रेती को खरीदते या मांगते समय निम्नलिखित विवरण देना अति आवश्यक होता है। क्या होता है? अति आवश्यक होता है। क्लियर है इतना? ठीक है ना। उदाहरण के लिए फाइल जैसे 250 mm फ्लैट स्मूथ सिंगल कट, उदाहरण के लिए रेती 10 इंच, ठीक है ना। राउंड, ये 10 इंच क्या है, साइज बता रहा है। राउंड क्या बता रहा है, शेप बता रहा है कि राउंड गोल होना चाहिए। सेकंड कट, ठीक है ना, ये क्या बतला रहा है, ग्रेड बता रहा है। सेकंड कट, डबल कट क्या बतला रहा है, कट का आधार बता रहा है, ठीक है ना। जैसे ये 80 नंबर देखिए 6 इंच, इसी को कन्वर्ट कर दिया गया कितना में, mm में, 150 mm ये साइज है। और ये त्रिकोणी क्या है, आकार है मतलब, ठीक है ना। और ये क्या है, ग्रेड है। और ये क्या है, डबल कट है, ठीक है ना, कट के आधार पर। क्लियर है इतना? अब आता है फाइलिंग। देखिए फाइलिंग, ठीक है ना, रेती के द्वारा धातु को हम काटते हैं, यह क्रिया क्या होता है, इस क्रिया को हम फाइलिंग कहते हैं। और फाइलिंग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। और फाइलिंग करते समय हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमारा जो फाइलिंग होता है ना, आगे जाता है फॉरवर्ड स्ट्रोक में, बैकवर्ड स्ट्रोक में, तो एक स्ट्रोक होता है, ठीक है ना। तो 40 से 50 प्रति मिनट होना चाहिए फॉरवर्ड स्ट्रोक। ये नहीं कि आप जल्दी 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 लगे घिसने, ठीक है ना, जल्दी जल्दी घिसा नहीं जाता है, ठीक। मैंने जल्दी जल्दी फाइलिंग करना हमारा बेवकूफी होगा, हमारा सही एक मतलब सही नहीं होगा, ठीक है ना, गलत वो नियम होता है, ठीक। और फाइलिंग देखिए, रेती द्वारा जिस क्रिया से धातु को काटा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फाइलिंग कहते हैं। क्लियर है इतना? फाइल चलाते समय स्ट्रोक की संख्या 40 से 50 प्रति मिनट होना चाहिए। अभी जो बताएं, ये नहीं कि अब हवड़िया के जल्दी, किसी कोई अगुता लड़का रहता है ना, जल्दी जल्दी लगता है करने, ठीक है, लगता है कि गर्लफ्रेंड के बात करना है उससे, ठीक है ना। तो इस पर विशेष ध्यान देना है। रेती पर दबाव केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही लगाना चाहिए। फॉरवर्ड स्ट्रोक, जब हम रेती को आगे बढ़ा रहे हैं ना तभी दबाव देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये आगे बढ़ता है ना तो ही काटता है जॉब को, धातु को तभी काटता है, बैकवर्ड स्ट्रोक में ये नहीं काटता है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ू। फाइलिंग 3 टाइप के होते हैं, देख सकते हैं, स्ट्रेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग, ठीक है ना, ड्रॉ फाइलिंग। स्ट्रेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग, ड्रॉ फाइलिंग, ठीक है। अब एक एक करके इसको समझते हैं, ठीक। आइए देखते हैं, स्ट्रेट फाइलिंग को देखते हैं। स्ट्रेट फाइलिंग देखिए, ये देखिए इससे धातु ज्यादा कटता है लेकिन इसमें संतुलन बनाए रखने की, ये जैसे स्ट्रोक, हम जब भी इसमें फाइलिंग करेंगे तो एकदम सीधा, ठीक है, लेकिन इसमें संतुलन बनाने की मतलब ज्यादा बनाए रखने की जरूरत होती है। जैसे देखिए स्ट्रोक फाइलिंग में धातु अधिक कटती है परंतु संतुलन अधिक रखने की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। आप फिगर से समझ गए होंगे स्ट्रेट फाइलिंग क्या है, ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। अब आता है क्रॉस फाइलिंग। क्या है, क्रॉस फाइलिंग, और इसको हम डायगोनल फाइलिंग भी कहते हैं। देखिए क्रॉस फाइलिंग में मैंने जैसे ज्यादा आपका देखिए क्रॉस फाइलिंग विधि में कम समय में पूरी सतह को समतल बन जाती है। इस प्रकार की फाइलिंग प्राय चौड़ी सरफेस बनाने के लिए किए जाते हैं। देखिए ये तिरछा तिरछी क्रॉस फाइलिंग, ठीक है ना, इस तरह तिरछा तिरछी, तो ये क्रिया जो हम इस तरह का फाइलिंग करते हैं इसको हम क्रॉस फाइलिंग कहते हैं। इतना क्लियर है? नेक्स्ट बढ़े, चलिए। ये आता है हमारा ड्रॉ फाइलिंग। देखिए ड्रॉ फाइलिंग में क्या होता है ना, जैसे कोई ये जॉब है, इस पर खरोच है, खरोच, ठीक है ना, इसको फिनिश करने के लिए हम इसको ड्रॉ फाइलिंग का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे जॉब पर उठे हुए हाई स्पॉट खरोचों को दूर करने एवं हाई फिनिशिंग लाने के लिए ड्रॉ फाइलिंग की जाती है। और इस विधि को करने के लिए ना हमें स्मूथ फाइल का चुनाव करना चाहिए, ठीक है ना। इस विधि के लिए स्मूथ फाइल का चुननी चाहिए, ठीक है। देखिए ये भाई साहब दोनों हाथ पकड़ के और मार ऐसे ऐसे, जगह सिलवट देखे होंगे आप लोग, देहात से बिलोंग करते होंगे तो सिलवट पर मसाला पीसा जाता है, ठीक वही क्रिया ये कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या आता है, ड्रॉ फाइलिंग। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है पिनिंग ऑफ फाइल, ठीक है ना। देखिए जॉब को हम कटिंग करते समय धातु के कण कटते, जॉब के जो धातु, सॉरी जॉब, यहाँ समझिए, पिनिंग ऑफ फाइल को समझते हैं, ठीक है ना। जॉब को हम जब काटते हैं फाइल के द्वारा
तो उसमें से कटे हुए जो कण होते हैं, धातु के जो कण होते हैं, आकर फाइल में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। फाइल में क्या होते हैं, फंस जाते हैं, जिसको हम पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। ठीक है ना। अब इसको फंस जाते हैं, इससे क्या डिफेक्टेड पड़ता है, हमारा जो भी जॉब हम बनाएंगे उस पर खरोच पैदा ये करेंगे। ठीक है ना, लाइनें खरोच घिंच देंगे ये मतलब कण। तो जो हमारी एक्यूरेसी में, जॉब की एक्यूरेसी में क्या होगी, खराबी आएगी। तो इसको दूर करने के लिए होता है फाइल कार्ड। ठीक है ना। रेती के दांते जिस तरफ से कटे होते हैं उस तरफ से फाइल कार्ड लेकर इस तरह साफ कर देते हैं। या एक आता है वायर ब्रश, वायर ब्रश से इसको हम क्या करते हैं, साफ कर देते हैं इसके दांत। ठीक है ना, दांत में जो कण फंसे होते हैं उसको साफ कर देते हैं। या रेती को फाइलिंग करने से पहले इसमें चौक पाउडर का एथी लगा दीजिए, ताकि इसमें कण फंसेंगे ही नहीं, सारे गिर जाएंगे। ठीक है ना, ये चीज होता है। आइए इसको देखते हैं जो मेंशन किए हैं सारा पीपीटी में। कह रहा है जब किसी धातु पर फाइलिंग करते हैं तो रेती द्वारा कटे कण रेती के दांतों में फंस जाते हैं, इसे रेती की पिनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रेती की पिनिंग कहते हैं। पिनिंग हो जाने से जॉब की परिशुद्धता में अंतर आ जाता है और जॉब की सरफेस पर लाइनें या खरोंचे पड़ जाती है। ठीक है, इसको दूर करने के लिए फाइल कार्ड द्वारा कोणों को रेती में से निकाल देना चाहिए तथा रेती के फेस पर चौक लगा लेना चाहिए। ठीक, जो कि हम सारा चीज आपको बता चुके हैं, वही चीज हम मेंशन किए हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है अब फाइल कार्ड। ये होते हैं फाइल कार्ड। ये क्या होता है, पिनिंग ऑफ फाइल होता है, तो उसको दूर करने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। अभी आपको बता दिए फाइल कार्ड और वायर ब्रश के बारे में। यह एक प्रकार का ब्रश है जो पतली कठोर तारों का बना होता है। ठीक है ना, इसे रेती के दांतों से फंसे धातु कण निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे फाइल कार्ड को रेती पर उसी दिशा में चलाना चाहिए जिस दिशा में रेती पर दांते कटे हो। ये तो हम पहले स्टेप बता चुके हैं कि जब भी रेती में जिधर दांते कटी है जिस साइड, उसी साइड हमारा फाइल कार्ड या वायर ब्रश को चलाना चाहिए। क्लियर है इतना। नेक्स्ट आते हैं, ये कुछ नोट है। ठीक है ना, इस नोट को देख लेते हैं। नोट फाइल जो होता है हाई कार्बन स्टील या हाई ग्रेड कास्ट स्टील और टूल स्टील का बना होता है। इसका बॉडी पोर्शन हार्ड एवं टेम्पर्ड होता है टैंक को छोड़कर, जो कि लेक्चर 1 में ही हम इसको बहुत अच्छा से डिटेल हार्ड एवं टेम्पर्ड क्या होता है, हाई कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज क्या होती है, सब चीज हम यहाँ टूल स्टील क्या है सब चीज बताए हैं लेक्चर 1 में। तो यदि आप लेक्चर 1 नहीं देखे ना तो यदि लेक्चर 1 जाकर देख लीजिए। ठीक है ना, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी उठेगा आपका। देखिए फाइल के एज पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। फेरुल मेटल रिंग का होता है जो फाइल हैंडल या क्रैकिंग से, ठीक है, बचाता है तथा टैंक को हैंडल से निकालने से भी बचाता है। ठीक है ना, जो आपका हैंडल के पास एक मेटल लगा रहता है रिंग टाइप का इस तरह का, ठीक है ना, ये फेरुल इस टाइप का लगा रहता है। तो ये जो मेटल है ना, ये इसी मेटल फेरुल है, यही फेरुल है। तो ये क्या करता है, ये हैंडल को फटने से बचाता है और ये टैंक से निकलने से भी बचाता है। इतना क्लियर है। ठीक है ना। चलिए